अरावली के पश्चिम में क्या है? रेगिस्तान। तो पहली बात, वहाँ से जो गर्म हवा आ रही है उसको अरावली रोकता है, और दूसरी बात, वहाँ से जो धूल आ रही है महीन, उसको अरावली रोकता है। और जिसको आप AQI कहते हैं, वो भी किससे बढ़ता है? क्या नापता है AQI? SPM, पार्टिकुलेट मैटर, माने धूल ही नापता है, गैस नहीं नापता AQI। अरावली था जो रोका करता था इसी पार्टिकुलेट मैटर को रेगिस्तान से दिल्ली NCR की तरफ आने से। आप काट दो अरावली को, ये सब और आएगा। आप काट दो अरावली को, गर्म हवाएं और ज़्यादा आएंगी। उन गर्म हवाओं से अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनके पास AC हैं। उस धूल से अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनके पास फिल्टर्स हैं, प्योरीफायर्स हैं। आप पत्थर तोड़ रहे हो, उसमें से धूल उड़ रही है ना, वो धूल क्या वो लोग सूंघ रहे हैं जिनके घर में उस पत्थर की अब टाइल्स लगने वाली हैं? उन्हीं पत्थरों की टाइल्स लगेंगी अमीरों के घरों में। हर जब वो खनन चल रहा था और उससे जो माइक्रो पार्टिकल्स उठते हैं खनन से, वो क्या उन अमीरों की नाक में गए थे? कुछ मिनरल्स भी निकल सकते हैं इन पहाड़ियों पर। वो जो मिनरल्स निकलेंगे, उन मिनरल्स को निकालने की सारी जिम्मेदारी किस पर है? वहाँ जो एक गरीब वर्कर है। पर उन मिनरल्स का इस्तेमाल कौन करने वाला है? रात में अपने ज़्यादा सरफेस एरिया के कारण अरावली ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राजस्थान में बादल बहुत कम होते हैं। जब बादल बहुत कम होते हैं ना, तो जो ओपन सरफेसेस होती हैं वो अपनी हीट को स्पेस में वापस रेडिएट कर देती हैं। तो वो जो अरावली ठंडी हो जाती है, उसका कुछ असर अगली सुबह तक भी चलता है। तो उसकी रेडिएट करने की क्षमता भी चली गई। पहले ही गर्मी इतनी है इस क्षेत्र में जिसकी बात हो रही है, वहाँ गर्मी और बढ़ेगी, लेकिन उस गर्मी का कोई भी असर अपर मिडिल क्लास पर नहीं पड़ना है। मिडिल क्लास पर भी बहुत कम असर पड़ना है। वो जो मज़दूर है, वो जो सड़क पर मोमोज़ बेच रहा है, वो जो रिक्शा चला रहा है, वो जो ऑटो चला रहा है, जो ठेला लगा रहा है, मरेंगे ये मरेंगे। या वो जो घर पे आते हैं फूड डिलीवरी करने, भुगतेंगे ये। इसलिए आप पा रहे हो कि कोई बड़ी आवाज़ इसमें नहीं बोल रही है, क्योंकि किसी का कोई नुकसान होने जा ही नहीं रहा। सबको ऐसा लग रहा है नुकसान तो होगा और भरपूर होगा, पर वो नुकसान क्या है इनको दिखाई नहीं दे रहा।